नमस्कार बच्चों। आशा है आप लोग आराम से होंगे, अच्छी तरह होंगे, आनंद पूर्वक होंगे और पढ़ते लिखते आगे बढ़ रहे होंगे। बच्चों, आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास मेड इजी आपके लिए लेकर आया है बेहतरीन वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए कि परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। बल्कि कहना चाहिए परीक्षा नहीं, पूरे वर्ष भर पढ़ाई का क्या शेड्यूल बनाया जाए, क्या रूटीन बनाया जाए और कैसे धीरे धीरे करते हुए बिना टेंशन लिए हुए पूरा संस्कृत का कोर्स तैयार किया जा सके। तो छात्रों में मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए, छोटा सा वीडियो है और इसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए, सेट कीजिए और तैयारी कीजिए। देखिए पढ़ाई कितनी आनंददायक हो जाने वाली है। क्यों? क्योंकि कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, है ना। तो भाई, रोड टू सक्सेस फॉर क्लास 9 परीक्षा में 100% अंक कैसे पाए जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, जून का महीना चल रहा है, 15 जून निकल गई है। अब हमको फर्स्ट टर्म की तैयारी करनी है, प्रथम सत्र की तैयारी कैसे की जानी है उसके बारे में सब जानकारी लीजिए। बच्चों, 9th क्लास में बेसिक व्याकरण वही है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है। शब्द और धातु रूप आपने याद किए है। चित्र वर्णन 8वीं क्लास में बहुत जगह सिखाया गया है। उपपद विभक्तियां थोड़ी बहुत सिखाई गई हैं। त्वा, तुमन और ल्यप प्रत्यय आपको सिखाए जा चुके हैं। ठीक है, अच्छे से याद नहीं है कोई बात नहीं, 9th क्लास में अब तक ये फिर से पढ़ा दिए गए होंगे। अब मैंने आपकी तैयारी को 2 भागों में बांटा है। एक तो जो आप कुछ नया पढ़ेंगे और एक जो रिवीजन करेंगे, लाइट रिवीजन अभ्यास कार्य पर आधारित होगा। आप कोई ना कोई प्रैक्टिस बुक अवश्य खरीद लीजिए। एक है टुगेदर विद संस्कृत फॉर क्लास 9th, दूसरी है फुल मार्क्स फॉर 9th और सरस्वती व्याकरण की किताब है। अभ्यासमान भव आपके पास है, व्याकरण वीथिका भी आपके पास है। ये लास्ट वाली 2 किताबें जिनके मैंने नाम लिए, ये बोर्ड की तरफ से उपलब्ध कराई गई हैं। मेरे हिसाब से अगर आप मेरी बात माने तो सबसे अच्छी किताब टुगेदर विद संस्कृत है, क्योंकि वो सिर्फ आपके कोर्स पर फोकस करती है जो आपको पढ़ना है। तो भाई, इस जून के महीने में आपको 2 पाठ पढ़ लेने हैं, अच्छी तरह तैयार होने आवश्यक है। भारतीय वसंत गीति पहला पाठ, शेमुषी का और स्वर्णका का दूसरा पाठ। वैसे मुझे पूरा भरोसा है स्कूल में दोनों पाठ पढ़ाए जा चुके हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि। स्वर संधि तो वही है जो आपने पिछली क्लासेस में सीखी थी, दीर्घ, गुण, वृद्धि और अयादि संधि। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि 5 संधियां। व्यंजन संधि आपके कोर्स में केवल 2 है, मुअनुस्वारा और प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। और ये इक्तवा इक्तवतु प्रत्यय आपके लिए नए हैं जो आपको सीखने हैं। इसके अलावा प्रत्यय, प्रत्यय कौन से? यही इक्तवा, तुम, ल्यप। और उपसर्ग तो भाई बहुत सरल है, उपसर्ग है प्र, परा, उप धातु के पहले जो लगते हैं। ये इतनी तैयारी आपकी 9th क्लास के जून के महीने में होनी है। अब सुनिए कैसे होगी। स्कूल में पढ़ाई हो रही है, पढ़ते चलिए। मेरे YouTube चैनल आप देखते हैं, ये सारे टॉपिक मेरे YouTube चैनल पर अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस में उपलब्ध है। क्लास 9th का पूरा सिलेबस एक ही जगह है, एक ही प्लेलिस्ट में। आप आराम से उन वीडियोस को देखिए, तैयारी कीजिए और अभ्यास पुस्तिका जो भी आपके पास है उसमें से सॉल्व कर डालिए। ठीक। और शब्द धातु रूप जो आपने 8 तक सीखे थे वो याद कीजिए। कौन से? अकारांत पुल्लिंग, जन, बालक। आकारांत स्त्रीलिंग, लता, कन्या। साधु, कवि, है ना। नदी, ये 5 हैं। इसके अलावा फिर अस्मद, युष्मत, तत् और के। ये अगर 9 शब्द रूप आपको याद है तो दुनिया का कोई भी ताकत, दुनिया की कोई ताकत आपको पूरे नंबर लेने से रोक नहीं सकती। और रूप रटने का पुराना तरीका छोड़ दीजिएगा। बालका बालको, बालका बालकम, बालका बालका। आपको रूप लिखना नहीं आएगा एग्जाम में, आपको इनका प्रयोग करना आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में भरना आएगा, सही शब्द चुनना आएगा। क्या करना चाहिए? ऊपर से नीचे एक वचन याद कीजिए। इस पर जो मेरे वीडियोस हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है बच्चों। रूप याद करने के साथ रूप प्रयोग करने की ट्रिक भी आप सीख जाएंगे। ठीक है। फिर जुलाई का महीना, इसमें 2 नए पाठ शेमुषी में से, गोदोहनम और कल्पतरु। स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं, मैं कह रही हूँ ना, वो अलग है। आपको तैयारी करनी है अपने टुगेदर विद संस्कृत में, पूरी सॉल्व कर डालिए दोनों चैप्टर। अब विसर्ग संधि आपके कोर्स में, उत्व संधि विसर्ग का उ हो जाना, या सत्व संधि विसर्ग का स हो जाना, 2 इस विसर्ग संधियां कोर्स में। चित्र वर्णन अच्छी तरह इस महीने में कम से कम 10 चित्र वर्णन आपको करने हैं। इस पर मेरे कई वीडियोस हैं और कई सारे चित्र वर्णन मैंने कराए हुए हैं। पत्र लेखन का अभ्यास कीजिए, कम से कम 10 पत्र लेखन आपको सॉल्व करने हैं। क्षत्रिय और शानच प्रत्यय आपके लिए नए हैं, ये सीखने हैं। इसके अलावा अनुवाद की प्रैक्टिस करनी है, हिंदी से संस्कृत अनुवाद, अपठित अवबोधन,
स्वर संधि जो पहले पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज करेंगे, और संख्या जो आपने 8th क्लास तक 1 से 50 तक सीख ली थी, बस उसको भी रिवाइज करिए। उससे ज्यादा कुछ नहीं सीखिएगा इस बार, अभी उतना ही रखिए। ये हो गया जुलाई का महीना, और इसी में आपका P1 भी होगा, जिसमें 2 चैप्टर आएंगे, लेसन 1 और 2, भारतीय वसंत गीति और स्वर्णकाकर। इसके अलावा स्वर संधि आएंगी, कुछ प्रत्यय आएंगे, अनुवाद आएगा, ये सब कुछ आएगा। तो इसकी तैयारी तो हो गई ना, आप जैसा पढ़ रहे हैं फॉलो कर रहे हैं। P1 क्या टेस्ट जो भी आपके यहाँ होते हैं। अब आया अगस्त का महीना, कुछ त्योहार भी है, लेकिन घर में ही रहना है, बाहर जाना नहीं है ज्यादा, तो कोई बाधा भी नहीं आ रही है पढ़ने में। नए पाठ आपको पढ़ने हैं, सूक्ति मौक्तिकम 1 लेसन। सूक्ति मौक्तिकम ये पाठ अच्छे से पढ़ेंगे, इस पर आधारित अभ्यास कार्य करेंगे, और अन्वय लेखन कैसे करेंगे भाई। अन्वय लेखन, हाँ मेरे वीडियोस हैं, अन्वय लेखन की भी ट्रिक होती है, सारी स्मार्ट ट्रिक्स मैंने अपने वीडियोस में बताई है। विसर्ग संधि दोबारा करेंगे, और उसके बाद विसर्ग संधि करने के बाद बालक, कन्या, साधु, कवि, नदी, विद्वस, अगर ये नया है, भवत, पितृ, वारी, ये सारे शब्दों के रूप आप सीखेंगे। चैप्टर्स का घटनाक्रम संयोजन और प्रश्न निर्माण का अभ्यास कार्य भी आपको करना है, इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर एक कागज पे आप ये सब कुछ बना लें, अपने रजिस्टर में कहीं बना लें, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों होता है बेटा ऐसे? जब बच्चों हम अपने हाथ से अपने लिए कोई कार्य योजनाएं बना लेते हैं, समय नियोजन कर लेते हैं ना, तो उसका हमें मोटिवेशन भी मिलता है उसको फॉलो करने के लिए। लिखा हुआ लिख कर दीवार पे लगा लेते हैं बच्चे अपनी स्टडी टेबल के पास, ये मोटिवेशनल मेथड है, इससे मोटिवेशन मिलता है वैसा ही करने के लिए। तो ये हुआ अगस्त का महीना। अब बढ़िए आगे, अब हम आगे देखते हैं। सितंबर का महीना आ गया, यहाँ आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा। सारे एग्जाम जरूर दीजिएगा, सारे टेस्ट दीजिएगा, समय पर सारे असाइनमेंट सबमिट करिएगा। ईश्वर ना करे, वैसे तो इच्छा है, भगवान से प्रार्थना है स्कूल खुल जाए, स्कूल में पेपर पेन एग्जाम हो। अगर नहीं होता है तो आपके ये जो वर्ष भर जो आपकी परीक्षाएं टेस्ट चलती रहेंगी, उसी पर आपका रिजल्ट तैयार होगा। सितंबर में हाफ ईयरली होगा। अब तक आपका जितना पढ़ा है आपने सुभाषितानी तक, वहीं तक आएगा एग्जाम। अब नया आपको पढ़ना है भ्रांतः बाला और लौह तुला, 2 कहानियां हैं छोटी छोटी आपकी किताब में, और संस्कृत अनुवाद। इस समय मैंने काम कम रखा है, क्यों? क्योंकि 6-7 दिन तो आपके एग्जाम में ही निकल जाएंगे, आप 15 सितंबर के बाद ही थोड़े से दिन पढ़ पाएंगे। उपपद विभक्तियां जो आपकी द्वितीय से सप्तमी तक है, इनका अभ्यास कीजिए, संधि और प्रत्यय रिवाइज कर डालिए। ये सब बस नए आपको केवल 2 पाठ पढ़ने और कुछ नहीं। संस्कृत अनुवाद तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि पूरे वर्ष भर में कम से कम 200 वाक्यों का अनुवाद आपको कर लेना चाहिए। 50-50 वाक्य, सारे लकारों के और उपपद विभक्ति। अगर आप कुछ ना भी करें और मेरा संस्कृत हिंदी से संस्कृत अनुवाद वाली प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें ही 200 से ज्यादा अनुवाद मैंने करवा दिए हैं बच्चों, देख डालिएगा। अक्टूबर का महीना आपको 2 नए पाठ पढ़ने हैं, सिक्ता सेतु और जटायु शौर्य। ये 2 पाठ पढ़िए। जटायु शौर्य श्लोक आधारित है, इसका अन्वय भी तैयार कीजिए। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि रिवाइज कर डालिए। रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है बेटा कॉपी किताब लेके पढ़ लिया, मतलब यह है कि जितने पाठ आपने पढ़े हैं, इन पाठों में से सारे संधियां रिवाइज कर डालिए। टुगेदर संस्कृत में अलग से हर पाठ की दी भी हुई है। फिर रिवीजन करिए, थोड़ा संस्कृत अनुवाद करिए, संधि और उपसर्ग, शब्द धातु रूप रटने नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे भर जाएंगे उसका अभ्यास करना है, जो आपकी अभ्यास पुस्तक में उपलब्ध हैं। एक्सरसाइजेस हैं, आपको बस सॉल्व करना है। नवंबर का महीना, एक आखिरी पाठ बचा पर्यावरणम तैयार करने। आप अपनी पेस से चल रहे हैं, देखो स्कूल में पढ़ाई चल रही है, आप अपनी तैयारी अलग कर रहे हैं। ये वो तैयारी है जिसके लिए आप जुटे हुए हैं, आपने वादा कर रखा है खुद से, ये टॉपिक मेरा तैयार होना है। साथ ही आप देखो सब कुछ पुराना हो गया, प्रत्यय सारे हो गए, संख्या में अब 100 तक कर डालिएगा, ठीक। अपठित बोधन का कुछ अभ्यास करिए, और सारी रचनात्मक कार्य यानी पत्र लेखन और चित्रवर्णन, ये सारा कर डालिए। अपठित बोधन, पत्र लेखन, चित्रवर्णन और हिंदी से संस्कृत अनुवाद, ये आता है, तो इसका आप अभ्यास कार्य कर डालेंगे। अब जब आप दिसंबर में आ गए हैं, तो क्या करना है? सारी अनुप्रयुक्त व्याकरण यानी संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, ये जितने भी है ना, शब्द रूपों का प्रयोग, धातु रूपों का प्रयोग, उपपद विभक्तियों का प्रयोग, संख्या का प्रयोग, ये सब कुछ प्रैक्टिस आप करिए। साथ ही प्रश्न निर्माण और अन्वय का अभ्यास कीजिए। ये देखिए, ये सब कुछ जो लिखा हुआ है, ये आप सब कुछ कर डालिए।
इस सबको सॉल्व कर डालिए। घटनाक्रम संयोजन खास तौर से आपको करना है, घटनाक्रम संयोजन खास तौर से करना है, कहानियों पर आधारित। 8 वाक्य आते हैं संस्कृत में जिसका आपको घटनाक्रम लिखना होता है सही करके। इसकी भी तरकीब मैंने सिखाई हुई है, एक लॉजिकल मेथड है इसको सॉल्व करने का जिससे गलतियां नहीं होती है। प्लीज देखिएगा, वीडियोस में देखिएगा। आप संस्कृत क्लास मेरी जी देखते हैं उस वीडियोस में देखिएगा। अब आगे देखते हैं, अब हमें आगे क्या करना है। दिसंबर का महीना आ गया है, अब देखो आप कितनी कंफर्टेबल पोजीशन में हो, जरा प्लीज देखो। जनवरी, फरवरी और मार्च, शायद मार्च में कहीं स्कूलों में एग्जाम हो या कहीं अप्रैल में, लेकिन आपका तो सारा कोर्स तैयार है, आपको सिर्फ अभ्यास प्रश्न पत्र हल करने हैं। यानी कौन सी आपकी जो भी मैं प्रैक्टिस बुक आपने ली उसमें पीछे कम से कम 10 प्रश्न पत्र दिए हुए, 10 प्रश्न पत्र हैं सब में। और मार्केट में इस समय अभ्यास प्रश्न पत्र अवेलेबल होंगे, ओसवाल के आते हैं, अरिहंत के आते हैं, जो भी है ले डालिए और अभ्यास प्रश्न हल करिए। 10, कम से कम 10। 30 दिन का महीना होता है, एक दिन लेके बैठोगे ना बुक में ही सॉल्व करोगे बेटे। 1.5 घंटे से ज्यादा कभी नहीं लगता मेरे बच्चों, बल्कि बाद के दिनों में फरवरी और मार्च में 45 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर देते हैं। तो आप भी कर लेंगे, आप कौन सा पीछे रहने वाले हैं, है ना। अभ्यासमान भाव आप देखिए पूरी सॉल्व हो जानी चाहिए आपकी इस महीने। अगले महीने फिर थोड़े से अभ्यास प्रश्न पत्र करिए। रचनात्मक कार्य यानी अपठित गद्यांश, पत्र लेखन, चित्र वर्णन, इसको करिए, यानी बैलेंस रखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। मार्च में फिर अभ्यास प्रश्न पत्र करिए, फिर रचनात्मक कार्य करिए, इसी बीच में एग्जाम होंगे और आप सफलतापूर्वक अपना प्रश्न पत्र हल करके आएंगे। कोई इस बारे में कोई संशय ही नहीं है कि आपका कोर्स समय से नहीं हो जाए, आपको अपने पर आत्मविश्वास ना आए, आप अच्छा प्रश्न पत्र ना कर पाए, इसमें कहीं कोई संशय रहेगा ही नहीं। तो ठीक है ना बच्चों, ये कार्य योजना समय नियोजन करना हमेशा बहुत अच्छा है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं ना, उनके पास भी काम करने के लिए 24 घंटे ही होते थे, जैसे हमारे पास है। किसी के पास 24 घंटे से अधिक का समय नहीं होता था, ना अभी है। वे लोग ही विजेता बनते हैं जो समय नियोजन करके आगे बढ़ते हैं, टाइम की प्लानिंग कर लेते हैं। वरना हर साल मेरे पास ऐसे भी सब्सक्राइबर्स की मैसेज आते हैं कि मैम जनवरी का महीना आ गया, मेरी तो कुछ तैयारी नहीं है। आपको उनमें शामिल नहीं होना है ना, आपको इस प्रकार तैयारी करनी है और परीक्षा में भरपूर सफलता पानी है। तो भाई कैसा रहा बताएं, सबको समझ में आया ना मेरी बताई हुई तरकीब। तो हमारी ये जो रोड टू सक्सेस है ये बिल्कुल सही आपको सही पहुंचाएगी सक्सेस पे। आपके 100% मार्क्स पर पूरा कब्जा रहेगा। अगर भाई अच्छा लगा हो मेरा बताने का तरीका और ये मेरा प्लान, तो प्लीज सब्सक्राइब करो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना, और एक आध लाइक भी भेजेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपने साथियों के साथ शेयर करिए, उनको भी इसका लाभ मिलने दीजिए, दूसरों को लाभ देने में पीछे मत हटिए। जो सबकी मदद करता है ऊपर वाला उसकी मदद भी करता है, उससे आत्मविश्वास बढ़ता है बच्चे। तो बस अब बस करते हैं और आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूंगी कि मेरा YouTube चैनल देखते रहिए और अपने बिल्कुल अपडेट करिए, रखिए अपने आप को। ओके, नमस्कार बच्चों, खुश रहिए।